आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मोड एक्स प्लस 1, कब होगा ये फंक्शन? जब एक्स इज लेस देन 0। और कब होगा 0? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली 0 होगी। मोड एक्स माइनस 1 कब? एक्स ग्रेटर देन 0। तो उन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ए की किस वैल्यू के लिए ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेंगी? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, इसमें ए तो कहाँ है? कहीं नहीं है ना, ए नहीं है ना। तो अब क्या करें इसमें? तो देखो, ए की पॉसिबल वैल्यू हम मान लेते हैं। लेट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या क्या हो सकती है बताओ? या तो ए 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। यही पॉसिबल वैल्यू तो हो सकती हैं, इसके अलावा तो कोई चौथी होगी नहीं ना। या तो ए क्या होगी हमारी? 0 के इक्वल, ठीक है। या ए हमारी कैसी होगी? छोटी होगी कितने? 0 से। और या ए बड़ी होगी 0 से। बात समझ में आ गई? ये तीन ही तो बनती हैं इसकी पॉसिबल वैल्यू ए की। बट इसके अलावा तो कोई पॉसिबल वैल्यू होगी नहीं, या तो वो 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी होगी। बात समझिए। तो अब इसमें देखो, तीन केस बन गए हैं हमारे। ए की वैल्यू 0 है, ए लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0। हम तीनों पे ही निकालेंगे इसको। तो पहले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ले लेते हैं आप ए इज इक्वल टू 0 हो तो, ठीक है। तो देखो, नंबर लाइन पे वही एल एच एल और आर एच एल, ये 0 है, ठीक है। अब 0 की ये 0 हो गया हमारा। ये वाली 0 से थोड़ा सा लेस करेंगे तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 में थोड़ा सा प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। ये समझ गए ना? पहले से ही काफ़ी चला आ रहा है क्वेश्चनों में। लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आपकी राइट हैंड लिमिट। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, चलो ठीक है। अब लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, यानी इधर वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कर रहे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं। एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। अब देखिए, इसमें से कौन सा हमें फंक्शन लेना होगा जब एक्स की वैल्यू क्या है? 0 से क्या है? कम है। 0 से माइनस ही तो हो रहा है, यानी कम है। तो लेस देन 0 कौन सा है हमारा? यही तो है फंक्शन। लिख लेंगे इसको, मोड एक्स प्लस 1। अब देखो, मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चनों में कि मोड एक्स, अब हमारी जो ये किधर है? इसमें लेस देन क्या है? 0 है ना। 0 से इधर है, 0 से इधर है, तो इधर वैल्यू जो होगी मोड क्या देगा? माइनस की वैल्यू देगा। और 0 से इस साइड में होगा तो क्या देगा? प्लस की वैल्यू देगा। तो ये इधर है ना, माइनस है ना, माइनस 0 है, तो इसका मतलब 0 से इस साइड में है तो माइनस की वैल्यू देगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 लिख लो अब तो। और इसको लिख दिया हमने क्या? माइनस एक्स, जो माइनस की वैल्यू देगा, प्लस का 1। अब यहाँ एक्स पे क्या डाल देंगे हम? 0 डाल देंगे। 0 डाल दिया तो मैंने क्या हो गया? 0 प्लस 1 यानी 1। 0 ए इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखिएगा, 0 से बड़ा है ना, 0 में प्लस हो रहा है, तो 0 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन होगा? ये यूज होगा मेरा, सही है ना? मोड एक्स माइनस 1। अब देखो, 0 से प्लस है, यानी इस साइड में 0 से राइट हैंड साइड में इधर क्या देगा? प्लस की वैल्यू देगा मोड मेरा। लिख लो एक्स टेंस टू 0, और ये हो गया प्लस की वैल्यू एक्स माइनस 1। यहाँ 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 1 है, राइट हैंड लिमिट मेरी माइनस 1 है। इक्वल नहीं है ना,
तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये समझ में आ गई बात। अब लेते हैं कि इसमें तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ए की वैल्यू 0, ठीक है। अब लेते हैं हम सेकंड केस ले लेते हैं, ए लेस देन 0 हो तो आप लिख लीजिएगा केस सेकंड व्हेन ए लेस देन 0, 0 से छोटा हो। अब देखो ये हमारा 0 है, 0 से छोटा है यानी इधर ही रहेगा। मानो कहीं यहाँ भी मान लो 0 से छोटा तो ये इधर इस साइड में, ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगी राइट हैंड लिमिट, लेकिन दोनों लिमिट मेरी किस साइड में है, नेगेटिव डायरेक्शन में ना, इधर तो कोई है ही नहीं ना, तो लेस देन 0 है। चलिए करते हैं इसको, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंस टू a माइनस का थोड़ा कम वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लगाते हैं ना, fx। अब लिमिट x टेंस टू a माइनस। अब देखो ये क्या है, 0 से कम है ना, लेस है ना, 0 से लेस है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा मेरा, यही तो होगा। लगा देता हूँ मैं मोड x प्लस 1, रख दो इसमें। अब इधर है 0 से इधर है तो मोड काय की वैल्यू देगा, माइनस की वैल्यू देगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1। x पे क्या डाल देना है मुझे, a डाल देना है, यानी a प्लस 1। माइनस तो आएगा ही ना, माइनस। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अब देखिएगा ये दोनों ही राइट हैंड लिमिट के लिए भी नेगेटिव डायरेक्शन में ना, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना, यानी 0 से तो लेस ही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी छोटी है और राइट हैंड लिमिट भी छोटी है, किससे, 0 से। 0 मेरा ये है ना भाई, लेस देन 0 है तो 0 से इधर ही तो होगा, मानो कोई वही, तो कितना हो गया। अब ये कौन सा फंक्शन यूज होगा, 0 से छोटा है तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, यही तो होगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस, और यही इस्तेमाल होगा कौन सा, मोड x प्लस 1। अब इसमें रख दो, ये काय की वैल्यू देगा, माइनस की देगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो माइनस a प्लस 1। तो मैंने ये देखा कि मेरी दोनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, किस किस की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आप लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट किस वैल्यू के लिए, ए लेस देन 0 के लिए, समझ गए। अब एक थर्ड केस और ले लेते हैं, उसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस थर्ड देख लो, केस थर्ड कह रहे हैं ए क्या हो, बड़ा हो 0 से, ए ग्रेटर देन 0। तो देखो नंबर लाइन पे देखो करो ध्यान से, ये 0 है और ये 0 से सब बड़ा बड़ा है ना, ए की वैल्यू, तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। चलो यहाँ मान लो, ये मान लो मेरा, ठीक है, बात समझना इस चीज़ को ध्यान से। ये मान लो ए है मेरा, तो इसके इधर होगा, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, इसके इधर होगा वो राइट हैंड लिमिट होगा, लेकिन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हैं दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इधर मोड क्या वैल्यू देगा, प्लस की वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो LHL निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस, माइनस लो इधर, तो माइनस ली जाती है कम वाली, ठीक, fx। अब लिमिट x टेंस टू a माइनस, अब देखो 0 से तो बड़ी है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बड़ी साइड में है और राइट हैंड लिमिट भी बड़ी है, 0 तो यहाँ है बेचारा, ये दोनों इधर ही है ना, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा हमारा, थर्ड वाला होगा, देखो ये वाला,
इसमें लिखा हुआ है ना x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हुआ तो ये फंक्शन यूज होगा मेरा, ठीक है ना। इसे ले लेते हैं, बस हो गए। तो देखो, तो यहाँ पे ले लेंगे आप मोड x माइनस 1। अब यहाँ इधर है मोड, तो प्लस की वैल्यू देगा, यानी x माइनस 1। एक्स ये पे क्या डाल देंगे हम, a डाल देंगे, तो a माइनस 1 हो गया। RHL ले लो, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, वही यूज होगा क्योंकि x से तो बड़ा है ना, वो 0 से तो बड़ा है ना, 0 से दोनों लिमिट मेरी बड़ी है ना, इधर साइड पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, तो यही यूज होगा फंक्शन हमारा मोड x माइनस 1। अब मोड इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी x माइनस 1 यहाँ डाल दो, a माइनस 1। तो मैंने देखा यहाँ भी मेरी दोनों इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट हो रही है बताओ, 0 के लिए नहीं हुई थी, बाकी दोनों के लिए हुई है ना। तो ए लेस देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0 लिमिट एग्जिस्ट करती हैं इसके लिए, ठीक है ना। ये आंसर हो गया हमारा। और क्या बचा है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। एक और है 31 कर लेते हैं, समय है हमारे पास अभी। देखो 31 को ध्यान से अच्छे से देखना है इसको, ठीक है ना। अब देखो इसमें लिखा हुआ है इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज, ये कोई फंक्शन है जो सेटिस्फाई करता है इसको, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। तो इवेल्युएट करा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू बताओ हमें, ये कह रहे हैं वो, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखो ये लिमिट मैं इसे दे देता हूं और इसको भी दे देता हूं, दोनों को बांट देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसा होता है ना, पहले बताया है मैंने इसे क्वेश्चनों में, पहले वाले क्वेश्चनों में एक्सरसाइज में ही। तो लिमिट इसको भी दे दिया मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 पाई। तो है ही है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, चलो अच्छी बात है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे इसका इससे, 1 से करेंगे ये तो ऐसे ही आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई। अब x यहाँ पे क्या रख दूंगा, यहाँ पे मैं 1 डाल दूंगा ना, देखो x टेंस टू क्या 1 है तो 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो हो जाएगा पाई इंटू 0, भाई ये 0 वैल्यू होगी ना इसकी, ये ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो ये 0 हो गया पूरा पोर्शन। तो इसे क्या करेंगे, 2 को हम इस साइड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, 2 को मैं इधर ले आया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। देखो क्या पूछ रहा था, वो यही तो पूछ रहे हैं, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा आपकी में बिल्कुल। उन्होंने यही तो पूछा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू, और मेरा ये क्या आया है, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन 31 भी हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू।